नमस्कार, न्यूज़ एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। शीर्ष अदालत ने कहा, कैदियों को जाति के आधार पर काम देना असंवैधानिक। उत्तराखंड आने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ग्रीन कार्ड। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति के आधार पर कैदियों को काम बांटने के नियम को असंवैधानिक करार दिया। एक ऐतिहासिक फैसले में राज्यों की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि देश की किसी भी जेल में किसी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में इस तरह के भेदभाव को बढ़ावा देने वाले सभी मौजूदा प्रावधानों को खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही जाति के आधार पर काम के बंटवारे और कैदियों को अलग अलग वार्डों में रखने के चलन की निंदा भी की है। पीठ ने महाराष्ट्र के कल्याण के मूल निवासी सुकन्या शांता की याचिका पर फैसला सुनाया। सुकन्या ने याचिका में कहा कि कुछ राज्यों के जेल मैनुअल जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती जनवरी में दायर याचिका पर केंद्र, यूपी समेत 11 राज्यों से जवाब मांगा था। देहरादून चारधाम यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड आने हर व्यावसायिक यात्री वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। अभी तक सिर्फ चारधाम के लिए जाने वाले यात्री वाहनों के लिए ही ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने की बाध्यता है। निजी वाहनों से आने वाले लोगों के लिए ट्रिप कार्ड की व्यवस्था लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग से जल्द चर्चा की जाएगी। बीते 15 जून को रुद्रप्रयाग में रतौली के पास एक टेम्पो ट्रेवल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें सवार 26 लोगों में से 15 की मौत हो गई थी। इस हादसे से सबक लेते हुए परिवहन विभाग यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यवस्था को सख्त बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंधन करने के निर्देश दे चुके हैं। इस क्रम में गुरुवार को संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि सभी कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के लिए ग्रीन कार्ड की अनिवार्य व्यवस्था का खाका बनाया जा रहा है। विकास के लिए किया जाएगा भू कानून में संशोधन, त्रिवेंद्र रावत। उत्तराखंड में हादसों के घायलों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे में घायल होने वाले को अब बिना किसी कार्ड के आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल में 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजना के सभी अस्पतालों को योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले सड़क हादसों के घायलों को कैशलेस इलाज का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना होने की सूरत में आयुष्मान योजना के तहत कवर होने वाले 270 के करीब अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा। इस तरह के मामले में घायलों को 1.5 लाख तक का ही इलाज मिलेगा। इसके लिए 7 दिन की अवधि भी तय की गई है। 7 दिन की अवधि के बाद इस योजना में इलाज नहीं मिलेगा। श्रीनगर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्पेशल बैक परीक्षा के फॉर्म कल से। चौबाटा खाल में खाई में गिरने से 2 की मौत। भटवाड़ी में भालू के हमले से ग्रामीण हुआ घायल। लैंसडाउन के केंद्रीय विद्यालय में छात्रों को किया गया जागरूक। उत्तरकाशी में इस बार नहीं लगेगा सैनिक दीपावली मेला। चिन्याली सौण में 500 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा गया। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति 6338 छात्रों को मिलेगी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में इस साल राज्य के सरकारी स्कूलों में 6338 मेधावी छात्रों ने बाजी मारी है। जूनियर स्तर की चयन परीक्षा में पौड़ी के लुवाली इंटर कॉलेज के छात्र मयंक ने सर्वाधिक अंक हासिल किए। उन्हें 120 से 112 अंक मिले हैं, जबकि माध्यमिक स्तर की चयन परीक्षा में अव्वल रहे चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के दिगाड़ी चौड़ GIC के छात्र सचिन जीत कोहली ने 200 में से 181 अंक हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना छात्रों के लिए बेहद उपयोगी योजना है। गुरुवार को निदेशक ART वंदना गर्ब्याल ने योजना के तहत हुई परीक्षा का परिणाम जारी किया है। जूनियर स्तर की कक्षा 6 की परीक्षा में 27,237 छात्र शामिल हुए थे। 10% 2,731 छात्रों का चयन किया गया। देहरादून के रायपुर ब्लॉक से सर्वाधिक 193 और हरिद्वार के कानपुर में सबसे कम 2 छात्रों का चयन हुआ है। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 की परीक्षा में शामिल 36,026 में से 3,608 का चयन हुआ है। इसमें भी रायपुर ब्लॉक से सर्वाधिक 215 और हरिद्वार के कानपुर में सबसे कम 5 छात्र चुने गए हैं। इन छात्रों को कक्षा 6 में 600 रुपये और आगे कक्षा में बढ़ने पर 700 फिर 800 रुपये मासिक मिलेंगे। 9वीं और 10वीं में छात्रवृत्ति 900 रुपये मासिक होगी। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह अधिकारी ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। शपथ ग्रहण समारोह में एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुर्गा सिंह मेहता ने कहा कि उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय उत्तराखंड में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 25वीं सालगिरह पर 9 नवंबर को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। बार एसोसिएशन की ओर से एक स्मारिका का प्रकाशन करने का भी सुझाव दिया गया है। सचिव वीरेंद्र सिंह रावत ने पूर्ण निष्ठा के साथ बार एसोसिएशन का कार्य करने का वादा किया है। कार्यक्रम का संचालन श्वेता बडोला डोभाल ने किया। कार्यक्रम में रजत मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु नेगी सामंत, उपाध्यक्ष अनिल खैर, उपाध्यक्ष कुंदन सिंह राहुल, अधिकारी उप सचिव मोहित कुमार, कोषाध्यक्ष हिमांशु राठौर, लाइब्रेरियन, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य विश्व प्रकाश बहुगुणा, सौरभ पांडे, भुवनेश जोशी, मनोज कुमार, आरपी नौटियाल, विनोद तिवारी, अनुराग बसेरिया, विपुल पेंडुली आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी MBPG कॉलेज में अब दूर होगा किताबों का संकट। हल्द्वानी में छात्र संख्या के लिहाज से कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी महाविद्यालय MBPG कॉलेज की लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं के लिए किताबों का संकट दूर होगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने कॉलेज में किताबों के संकट को लेकर प्रमुखता से समाचारों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। इसका संज्ञान लेते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कॉलेज में किताबों के लिए 5 लाख रुपए की रकम देने की घोषणा की है। विधायक सुमित ने इस संबंध में नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजकर विधायक निधि से 5 लाख रुपए की रकम MBPG कॉलेज प्रशासन को जारी करने के लिए लिखा है। हल्द्वानी विधायक के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद प्रमोद तोलिया ने भी MBPG कॉलेज प्रशासन को व्यक्तिगत तौर पर 25,000 रुपये की रकम लाइब्रेरी के किताबें खरीदने के लिए देने की बात कही है। MBPG कॉलेज में नई शिक्षा नीति NP के तहत मिलने वाली पाठ्य पुस्तकों का संकट बना हुआ है। नैनीताल में दुर्गा महोत्सव की 8 से तैयारियां शुरू। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को निरीक्षण के दौरान 4 कर्मचारी मिले अनुपस्थित, कर्मियों का वेतन काटने के दिए निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान नैनीताल मुख्य मार्ग पर रेहड़ी वालों को सड़क पर अतिक्रमण करने पर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है। कहा है कि नगर निगम, पुलिस, तहसील और राजस्व विभाग के अधिकारी नियमित चेकिंग करेंगे। कुमाऊं कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने गुरुवार को शहर में सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम दफ्तर पर 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर उन्होंने मुख्य अभियंता SK विकास को चारों कर्मचारियों को वेतन काटने में स्पष्टीकरण के लिए जाने के निर्देश दिए हैं। कार्याध्यक्षों को बायोमेट्रिक मशीनें दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली पोल शिफ्टिंग करने का कार्य जल्द पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर रावत ने नैनीताल रोड पर कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए जा रहे बेलदार पौधों को भी देखा। आम जनता से अपील की कि जो लोग रोड की तरफ चारदीवारी में बेलदार पौधे लगवाते हैं और नगर निगम कार्यालय को सूचित कर मुफ्त में फूल ले सकते हैं। और बेलेजली लॉज के लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सचिव प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल, सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी, SDM पारितोष वर्मा आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में 42 सीटर विमान की ट्रायल लैंडिंग रही सफल। देवीधुरा में नकाब पोषे महिला का गलोबंद लूटा। निर्धारित प्रारूप पर सूचना न देने पर अधिकारियों का जवाब तलब। DM आलोक कुमार पांडे ने गुरुवार को जल निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्हें निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध न कराने पर अधिकारियों का जवाब तलब किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्माण कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में DM ने जल निगम के सभी खंडों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। बैठक में अधीक्षण अभियंता, नोडल अधिकारी जल निगम की ओर से निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं प्रेषित नहीं किए जाने पर DM ने स्पष्टीकरण के निर्देश दिए हैं। संबित कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कार्य समय पर पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा कि जो कनिष्ठ अभियंता संतोषजनक कार्य नहीं करेंगे उनकी सूचना भेजी जाए और उनको वेतन रोका जाए। बैठक में CDO दिनेश सासने, अधिशासी अभियंता जल निगम अल्मोड़ा अशोक स्वरूप, रानीखेत हिमांशु वर्मा, विकासैंड समीर प्रताप सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। रुद्रपुर जिला अस्पताल में 3 डायलिसिस मशीनें हुई खराब, मरीज हुए हलकान। बाजपुर में 1 करोड़ के कार्यों का किया गया शिलान्यास और लोकार्पण। रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर लगवाने के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। रुद्रपुर स्क्रैप गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी।